नमस्कार, मैं योगेश राणा। बात को शुरू करने से पहले दो सवालों पर ध्यान दीजिए। पहला सवाल, कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हरीश रावत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से ऑफिशियली खुद को बूथ अध्यक्ष बनाने की जिद पर क्यों अड़ गए हैं। उन्होंने 3 विधानसभा सीट धर्मपुर, रायपुर, डोईवाला पर ही किसी भी एक बूथ का इंचार्ज उनको बनाने की मांग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से की है और लगातार 24 घंटे के भीतर भीतर दूसरी बार की है। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस के उत्तराखंड में सबसे बड़े नेता हरीश रावत मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के लिए एक बड़ा धर्म संकट खड़ा करते हुए दिख रहे? आइए बात करते हैं इन्हीं दोनों सवालों पर। आप दो सिचुएशन पर गौर कीजिए। हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता है, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा में सांसद रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, एक बार नहीं अनेक बार। कांग्रेस की सबसे ताकतवर कमेटी CWC के मेंबर है। इसके विपरीत गणेश गोदियाल का राजनीतिक कैरियर अभी बहुत बड़ा नहीं है। वो एक युवा नेता है कांग्रेस के, जिनको कांग्रेस ने अपने सबसे बुरे दौर में प्रदेश नेतृत्व की कमान सौंपी है। दूसरी बार पिछले कुछ समय से वो लगातार चुनाव भी हार रहे हैं। उनका राजनीतिक जीवन अभी बन रहा है। अब आप सोचिए, क्या गणेश गोदियाल, जिनका राजनीतिक जीवन कांग्रेस में अभी बन ही रहा है, वो गणेश गोदियाल सार्वजनिक तौर पर ऑफिशियली क्या यह कह सकते हैं कि मैं उत्तराखंड का जो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हरीश रावत को ऑफिशियली एक बूथ का इंचार्ज पद पर नियुक्त करता हूं? ऐसा हो नहीं सकता। गणेश गोदियाल, हरीश रावत इतने बड़े कद के नेता को ऑफिशियली चिट्ठी जारी कर कहे कि हरीश रावत को एक बूथ का इंचार्ज घोषित किया जा सकता है। हरीश रावत खुद ही कोई बूथ चुन ले और उस पर काम करने लगे, अलग बात है, लेकिन चिट्ठी जारी कर गणेश गोदियाल हरीश रावत को किसी बूथ का अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर सकते। वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इस पर आएंगे। पहले आप पिछले 24 घंटे में, जो करीब 24 घंटे में, पहली पोस्ट के करीब 24 घंटे बाद हरीश रावत ने जो दूसरी सोशल मीडिया पोस्ट लिखे, उसके एक हिस्से को पढ़िए। वैसे तो यह पोस्ट आपने पढ़ ही ली होगी, लेकिन एक बार फिर से इसके एक हिस्से को देखना चाहिए। हरीश रावत ने लिखा है कि मैं अपना सौभाग्य मानूंगा यदि श्री गणेश गोदियाल जी मुझे धर्मपुर या डोईवाला विधानसभा क्षेत्र, यहां तक कि रायपुर विधानसभा क्षेत्र में भी किसी एक बूथ को संभालने का दायित्व सौंप दे। यदि पार्टी और उम्मीदवार मुझे एजेंट बनने लायक समझे तो, शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। वो लिख रहे हैं कि यदि पार्टी और उम्मीदवार मुझे एजेंट बनने लायक समझे तो मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगा। हरीश रावत ये लिख रहे हैं कि यदि पार्टी और उम्मीदवार उन्हें एजेंट बनने लायक समझते हैं तो वो इसे अपना परम सौभाग्य समझेंगे। हरीश रावत गणेश गोदियाल और कांग्रेस के पूरे मौजूदा सिस्टम पर एक कमेंट कर रहे हैं। यह भी कह सकते हैं कि एक तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि मौजूदा व्यवस्था उनको एजेंट बनने लायक समझती है तो उनको बूथ एजेंट बना दे। हरीश रावत इतने बड़े नेता है, वो कांग्रेस का नेतृत्व उत्तराखंड में कर रहे हैं, कभी घोषित तौर पर, और जब घोषित तौर पर नहीं तो अघोषित तौर पर वो करीब पिछले 45 साल से उत्तराखंड में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। वो इतने बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, वो मंजे हुए एक पॉलिटिशियन है। इसीलिए सवाल यह उठ रहा है कि हरीश रावत को गणेश गोदियाल क्या ऑफिशियली एक बूथ एजेंट चिट्ठी जारी कर बना सकते हैं? और हरीश रावत गणेश गोदियाल को यह ताना क्यों मार रहे हैं कि यदि वो लायक समझते हैं तो उनको पद दे दे? क्या वो इसलिए ताना मार रहे क्योंकि उनको इस बार कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने 2027 के लिए जो विधानसभा चुनाव है उत्तराखंड में, उनको कोई सीधी भूमिका नहीं दी है? क्या हरीश रावत इस बात से इतने नाराज है कि वो यह लिख रहे हैं कि उनको यदि काबिल समझा जाता है तो बूथ एजेंट ही बना दे? यह भाषा हरीश रावत ने अनजाने में तो नहीं लिखी होगी। एक बार बोलते हुए किसी से कोई गलती हो सकती है अगर आप फ्लो में बोल रहे हैं, लेकिन लिखते हुए गलती नहीं होती है, क्योंकि किसी बात को सोचने और उसे अंकित करने में जो कुछ पल का फासला होता है वो एक शब्द पर हजारों बार विचार करने के लिए पर्याप्त होता है। इसीलिए दिमाग में जो बात आती है और उसको जो हाथ लिखते हैं, इतनी ही देर में आप जो लिखने जा रहे हैं या लिखवाने जा रहे हैं उस पर हजारों बार विचार कर लेते हैं। इसीलिए लिखा हुआ
ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है बोलने के बजाय, क्योंकि लिखने में गलतियां होती नहीं है, आप सोच समझ कर लिखते हैं। इसीलिए यह जो एक सवाल उठ रहा है कि हरीश रावत गणेश गोदियाल के लिए क्या एक बड़ा धर्म संकट खड़ा करने वाले हैं, यह सवाल एक जायज सा सवाल बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यदि गणेश गोदियाल अपने सबसे बड़े नेता को, उत्तराखंड के अपने सबसे बड़े नेता को बूथ एजेंट नहीं बनाते हैं ऑफिशियली, तो वो यह बात लिखते ही रहेंगे और उनके ऐसा लिखने से कांग्रेस के कार्यकर्ता के तक यह संदेश जाएगा कि हरीश रावत को कोई जिम्मेदारी गणेश गोदियाल क्यों नहीं दे रहे 2027 के लिए, और उनकी टीम क्यों नहीं हरीश रावत की बात सुन रही है। और यदि गणेश गोदियाल ऑफिशियली चिट्ठी जारी कर बूथ एजेंट उनको बनाते हैं, तो सवाल यह उठ जाएगा कि क्या कांग्रेस के पास उत्तराखंड में एक इतने बड़े नेता के लिए, हरीश रावत के लिए, क्या कोई और भूमिका नहीं बची है। उनको एक बूथ पर एजेंट बना दिया गया है, उनको तो पूरे राज्य में कांग्रेस की कमान संभालनी चाहिए। वैचारिक तौर पर बात साफ है, हरीश रावत यह चाह रहे हैं कि गणेश गोदियाल उनको ऑफिशियली बूथ अध्यक्ष नियुक्त करे चिट्ठी जारी कर, वरना तो वो जाकर काम शुरू ही कर सकते थे। हरीश रावत अपने आप में एक काम शुरू कर सकते थे, वो किसी भी एक विधानसभा को भी चुन सकते, एक क्षेत्र को चुन सकते, पूरे उत्तराखंड को चुन सकते, एक बूथ पर जाकर काम शुरू कर सकते और उसमें कांग्रेस को जिताने की अपनी जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। वो बगैर सोशल मीडिया पर लिखे भी ये काम शुरू कर सकते हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से सार्वजनिक तौर पर आदेश क्यों चाहते हैं, सवाल ये है। वो व्यक्तिगत मुलाकात कर यह बात रख सकते थे, वो मिलकर यदि यह बात रखते तो गणेश गोदियाल मना तो नहीं करते, वो कह देते कि जहां आपको काम करना है कर लीजिए, इसके बाद वो काम शुरू कर सकते थे। और प्रदेश के सभी बड़े नेताओं के लिए एक ये उदाहरण बन सकता था कि वो किसी बूथ पर काम शुरू कर चुके हैं, वो एक बूथ पर काम करते हुए दिख सकते थे, वहां जाकर लाइव कर सकते थे, बाकी लोग भी एक एक बूथ चुन लेंगे ताकि राज्य के सभी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह भर सके। लेकिन हरीश रावत प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर जिम्मेदारी नहीं मांग रहे और सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर लिखकर यह कह रहे हैं कि उन्हें एक बूथ का ही इंचार्ज बना दिया जाए। जब पद की कोई मांग सार्वजनिक तौर पर की जाती है तो यह माना जाता है कि पार्टी के भीतर सुनी नहीं जा रही है, इसीलिए सार्वजनिक तौर पर पद मांगा जा रहा है। हरीश रावत प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से बूथ इंचार्ज बनाने की सार्वजनिक तौर पर मांग कर रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन वो हरिद्वार दौरे पर चले जाते हैं। वो किसी बूथ पर जाकर भी काम कर सकते थे, जैसा कि मैंने कहा, या फिर गणेश गोदियाल से मिलने जा सकते थे। गणेश गोदियाल से मिलकर ये कह सकते थे कि आपने मेरी सार्वजनिक तौर पर रखी गई मांग का कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए मैं खुद ही व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलने आ गया हूं, मुझे ये जिम्मेदारी दो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए इन बातों को देखते हुए यह जो सवाल जन्म लेता हुआ दिखता है उत्तराखंड में कांग्रेस में कि हरीश रावत गणेश गोदियाल के आगे एक धर्म संकट खड़ा करते हुए दिख रहे, यह सवाल एक वाजिब सवाल बनता हुआ दिख रहा है। अब देखना यह होगा गणेश गोदियाल हरीश रावत को बूथ का, किसी बूथ का एजेंट बनाते या नहीं बनाते, या फिर हरीश रावत इसी तरीके से सार्वजनिक तौर पर मांग पत्र जारी करते रहेंगे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के लिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।